नमस्कार। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो हम सभी से गहराई से जुड़ा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम तीन सबसे प्रमुख चिकित्सा प्रणालियों होम्योपैथी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी के मूलभूत अंतरों को बिना किसी पक्षपात के डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं और समझते हैं कि ये प्रणालियां वास्तव में कैसे काम करती हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर हर जगह बहस का विषय बन जाता है वो ये है कि होम्योपैथी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी, इनमें से आखिर कौन सी प्रणाली बेहतर है। इसका सटीक और निष्पक्ष जवाब खोजने के लिए हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक रहेगा, ताकि ये बिल्कुल साफ हो सके कि हर एक प्रणाली वास्तव में हमें क्या समाधान देती है। इस चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चिकित्सा का बड़ा सवाल, फिर एलोपैथी को समझना, उसके बाद होम्योपैथी का दृष्टिकोण और नेचुरोपैथी से उपचार। इसके बाद हम तीनों प्रणालियों की आमने सामने तुलना करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि वास्तव में कौन बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानी एलोपैथी की। आसान शब्दों में कहें तो एलोपैथी एक ऐसी प्रणाली है जो बीमारी का मुकाबला ऐसी दवाओं से करती है जिनका प्रभाव बीमारी के बिल्कुल विपरीत होता है। उदाहरण के लिए, अगर पेट में एसिडिटी हो गई तो उसे बेअसर करने के लिए तुरंत एक एंटासिड दे दिया जाएगा। इसका सीधा सा दर्शन है लक्षणों को तुरंत दबाना और बीमारी पैदा करने वाले कारण को जल्द से जल्द नष्ट करना। अगर हम इसके मुख्य उपयोग देखें तो तेज परिणाम और तुरंत राहत एलोपैथी की सबसे बड़ी ताकत है। एक पल के लिए किसी भयंकर चोट या अचानक आए हार्ट अटैक के बारे में सोचिए। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में इसकी सर्जरी और पावरफुल दवाएं सच में जीवन रक्षक होती हैं। ये पूरी तरह से ठोस साक्ष्यों और वैज्ञानिक परीक्षणों पर टिकी हुई प्रणाली है। अब जरा नजरिया बदलते हैं। क्या हो अगर लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर की अपनी ताकत को ही जगाया जाए? आइए समझते हैं होम्योपैथी का दृष्टिकोण। होम्योपैथी पूरी तरह से इस विश्वास पर चलती है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम है। इसका सबसे अनोखा सिद्धांत है समरूप को समरूप से काटना, जिसे लाइक क्योर्स लाइक भी कहते हैं। मतलब जो चीज एक स्वस्थ इंसान में बीमारी के लक्षण पैदा कर सकती है, उसी चीज का इस्तेमाल बीमार इंसान को ठीक करने के लिए होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अर्क इतने अत्यधिक पतले या डाइल्यूटेड होते हैं कि कई बार मूल पदार्थ का एक कण भी नहीं बचता, फिर भी ये शरीर के हीलिंग सिस्टम को ट्रिगर करने का काम करते हैं। अपने इसी अनोखे सिद्धांत की वजह से होम्योपैथी पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक बीमारियों के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती। इस प्रणाली में समग्र लक्षण ट्रैकिंग पर जोर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ शारीरिक तकलीफ ही नहीं बल्कि रोगी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी गहराई से परखा जाता है, ताकि बीमारी की असली जड़ को पकड़ा जा सके। चलिए अब प्रकृति की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि नेचुरोपैथी से उपचार कैसे होता है। नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा इस बेहद खूबसूरत विचार पर आधारित है कि मानव शरीर एक अद्भुत खुद की मरम्मत करने वाली मशीन है। अगर इसे सही प्राकृतिक माहौल दिया जाए तो इसमें खुद को हील करने का एक शानदार अंतर्निर्मित तंत्र होता है। ये प्रणाली प्राकृतिक तत्वों और जीवन शैली में बदलाव लाकर शरीर के इसी स्व उपचार तंत्र को मजबूत बनाती है। अगर इलाज की बात करें तो यहाँ आहार में बदलाव या डाइट मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही शरीर को अंदर से साफ करने के लिए पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। योग और व्यायाम तो इसका एक अभिन्न अंग है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? रोकथाम, यानी शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देना कि बीमारी को पनपने का मौका ही ना मिले। तो इन तीनों के सिद्धांतों को समझने के बाद अब वक्त है एक निष्पक्ष तुलना का। आइए तीनों प्रणालियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है बीमारी के लक्षणों पर सीधा प्रहार करके उन्हें दबाना, जो कि एलोपैथी का मुख्य तरीका है, और दूसरी तरफ है शरीर के भीतर की अपनी उपचार क्षमता को उत्तेजित करना, जिस सिद्धांत पर होम्योपैथी और नेचुरोपैथी काम करती हैं। एक का पूरा फोकस तुरंत आग बुझाने पर है, जबकि बाकी दो प्रणालियां शरीर को खुद उस आग से लड़ने के काबिल बनाती हैं। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एलोपैथी सीधा मुकाबला करती है दवाओं और सर्जरी के जरिए, जो किसी भी आपात स्थिति या तीव्र रोग के लिए सर्वोत्तम है। होम्योपैथी समान से समान के दर्शन पर चलती है, जो अपने सूक्ष्म अर्क के जरिए पुरानी बीमारियों से लड़ने में माहिर है। और नेचुरोपैथी ये आहार और योग के जरिए स्व उपचार पर निर्भर है,
जो बीमारियों की रोकथाम और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के लिए एकदम आदर्श है। साफ है कि हर प्रणाली का अपना एक विशेष कार्यक्षेत्र है। अब आते हैं अपने सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर। वास्तव में कौन बेहतर है? इन सभी तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के बाद सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी एक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जी हाँ, सही विकल्प पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है और आपातकाल का स्तर क्या है। अगर कोई गंभीर स्थिति हो तो एलोपैथी से बेहतर और तेज कुछ नहीं। अगर कोई पुरानी एलर्जी हो तो होम्योपैथी एक शानदार विकल्प हो सकती है, और अगर जीवन शैली सुधारनी हो तो नेचुरोपैथी बेहतरीन काम करती है। असल में ये सभी एक ही बड़ी पहेली के अलग अलग और बेहद जरूरी हिस्से हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार पर गौर करें। क्या इन तीनों प्रणालियों का एक एकीकृत दृष्टिकोण यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच संपूर्ण स्वास्थ्य का सबसे बेहतरीन मार्ग हो सकता है? एक ऐसी व्यवस्था जहां आपात स्थिति के लिए आधुनिक विज्ञान हो और लंबे समय के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा। इसी विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और सही जानकारी के साथ स्वास्थ्य के प्रति सशक्त बनें।